बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम के शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बबलू था। बूढ़ी माता मजदूरी करके अपने व अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। उसका बेटा जवान था मगर कोई काम नहीं करता था। वह दिन भर इधर उधर घूमता फिरता व सोता रहता था। पर उसके अंदर एक खूबी थी। बबलू जो भी सपना देखता वह सच हो जाता था। तभी एक दिन बबलू अपने माँ के गोद में सोया हुआ एक सपना देखता है कि कुछ डाकू जंगल में एक व्यापारी को लूट रहे हैं और उसकी पिटाई कर रहे हैं। अचानक बबलू का नींद खुल जाता है, बचाओ बचाओ कहते हुए। उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तभी वहाँ एक औरत उनके घर आ जाती है। तभी बूढ़ी माँ से कहती है, माता जी मेरे घर चलो, साफ सफाई कर देना। मेरा बेटा और बहू व्यापार करके आज घर वापस आ रहे हैं। बबलू उस औरत से पूछता है, क्या रास्ते में जंगल पड़ता है? औरत कहती है, हाँ। तो बबलू हंसते हुए कहता है, माँ जी आप उनके स्वागत की तैयारी छोड़ो और उनके मरहम पट्टी का इंतजाम करो। जंगल में उन्हें डाकू लूट लेंगे और खूब पिटाई करेंगे। यह सुनकर औरत गुस्से से लाल हो जाती है और बबलू को काली जुबान कहकर खरी खोटी सुनाती है और कहती है, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ तो तुझे गांव वालों से पिटाई लगवाऊंगी। और वह बबलू की माँ को काम पर नहीं ले जाती है। बबलू का कहा सच हो जाता है। उसके बेटे व बहू का कमाया हुआ सारा धन डाकू लूट लेता है और उन लोगों की पिटाई कर देते हैं। फिर वह औरत गांव वालों को लेकर बबलू के घर आती है और बबलू की खूब पिटाई करवाती है। फिर बबलू की माँ रोते हुए कहती है, बबलू बेटा तू हमेशा बुरी खबरें ही सुनाता है और मुसीबत मोल ले लेता है। कुछ दिन बीत जाता है, सब ठीक चलते रहता है। कुछ दिन बीत जाता है, सब ठीक चलते रहता है। तभी बबलू अपने चारपाई में लेटा हुआ सपना देखता है कि एक घर में पर्दे में आग लग जाती है और आग पूरे घर में फैल जाता है। तभी बबलू आग आग कहते हुए जग जाता है। तभी एक सेठ उनके घर आता है और बूढ़ी अम्मा को कहता है, अम्मा हमारे यहाँ काम पर चलो, हमारे घर का उद्घाटन है, उसमें फूल सजाना है। तभी बबलू हंसते हुए कहता है, सेठ जी फूल सजावट छोड़ो, आग बुझाने का इंतजाम करो, आपके घर आग लगने वाली है। यह सब सुनकर सेठ कहता है, अगर मेरे घर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें गधे पर बिठाकर इस गांव से निकलवा दूंगा। और वह तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। वह घर पहुंचकर देखता है कि उसका घर आग की लपटों से घिरा हुआ जल रहा है। गांव के सभी लोग आग बुझाने का प्रयास करते हैं मगर बुझा नहीं पाते हैं। पूरा घर
जल जाता है। फिर पूरे गांव वाले बबलू की पिटाई करते हैं और गधे पर बिठाकर गांव से भगाने लगते हैं। तभी बबलू जाते जाते अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने तो सच कहा था, जिसका मुझे इनाम मिलना था, मगर ये लोग मुझे मार कर यहाँ से भगा रहे हैं। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा बबलू, तू तो सच बोलता है, मगर तेरे बोलने का तरीका गलत है। तू अपनी हंसी पर काबू रख और लोगों को ये बातें गंभीरता से बताया कर, तेरा सम्मान होगा। तभी बबलू को गांव से निकाल दिया जाता है। बबलू चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। वह सोचता है, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर उसको नींद आ जाती है और वह सपना देखने लगता है। बबलू सपने में देखता है कि एक राजा अपने सिपाहियों के साथ उसके सामने खड़ा हुआ है। तभी बबलू का नींद खुल जाता है। सच में एक राजा सिपाहियों के साथ उसके सामने खड़ा हुआ है। बबलू उसे प्रणाम करता है और राजा उससे प्रश्न करता है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? महाराज, मैं बबलू हूँ, आपके ही राज्य का नागरिक हूँ। महाराज, मैं बेरोजगार हूँ, अगर मेरे लायक कोई काम मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती। इस पर राजा कहता है, हमारे महल में रात को पहरेदारी करोगे? बबलू खुशी से हाँ कह देता है। राजा कहता है, मगर ध्यान रहे, पूरी रात तुम्हें जाग कर पहरेदारी करनी होगी। बबलू कहता है, मुझे स्वीकार है। बबलू राजा के साथ उसके महल चला जाता है और पहरेदारी का काम करने लगता है। सब ठीक चलते रहता है। तभी एक रात बबलू पहरेदारी करते रहता है और बबलू देखता है सब सो गए हैं, क्यों ना मैं भी सो जाऊं। यह सोचकर बबलू भी सो जाता है। सोते ही उसे सपना आता है कि पास वाले गांव में बांध टूट गया है और सारे लोग उसमें बह गए हैं। उस गांव में कोई नहीं बचा। बबलू उठ जाता है। सुबह हो गई थी। तभी वह देखता है कि महाराज कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। बबलू दरबान से पूछता है, महाराज कहाँ जा रहे हैं? दरबान कहता है, महाराज पास वाले गांव में किसी जरूरी कार्य से जा रहे हैं। तभी महाराज रथ में बैठने के लिए आ जाते हैं। बबलू इस बार विनम्रता से महाराज के आगे हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, आप अपनी यह यात्रा स्थगित कर दें, इसी में हमारे इस राज्य की भलाई है। राजा आश्चर्य से बबलू की ओर देखते हुए कहते हैं, पर हम तो अति आवश्यक कार्य से वहाँ जा रहे हैं, हमारे ना जाने से राज्य का कैसा भला होगा। इस पर बबलू कहता है, महाराज, आज रात मैंने सपना देखा है कि पास वाले गांव में बांध टूट गया है और वहाँ के सारे लोग बह गए, कोई नहीं बचा है और मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता है। महाराज, तब महारानी राजा से कहती है, महाराज, ये अपशगुन वाली बात है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। यह कहकर राजा को वापस महल में ले जाती है। दोपहर को दरबार में राजदूत खबर लेके आता है कि पास वाले गांव में बांध टूट गया और सब बह गए। तब राजा कहता है, बबलू को बुलाया जाए। तब बबलू दरबार में आता है और महाराज को प्रणाम करता है। महाराज अति प्रसन्न होते हुए कहते हैं, बबलू,
हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुमने हमारी जान बचा ली। कहते हुए बबलू को बहुत सारा धन देते हैं और अगले ही पल क्रोधित होकर दरबान को आदेश देते हैं कि बबलू को हमारे राज्य से निकाल दिया जाए। तो दर्शकों बताओ, राजा ने बबलू को इनाम देने के बाद अपने राज्य से क्यों निकलवा दिया? राजा ने उसे अपनी जान बचाने के लिए इनाम दिया, मगर बबलू रात को अपने पहरेदारी को छोड़कर सोते हुए सपने देख रहा था। इसका अर्थ यह है कि बबलू ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, इसीलिए राजा ने उसे अपने राज्य से निकलवा दिया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।